सहपाठी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस की थी। आज हम इसके करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इसके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो इसका बेसिक्स में एक बारी रिकैप करा देती हूँ, वरना वैसे आप लोग कोशिश करना कि ये वाली वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देखी हुई हो। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं हम आगे। सबसे पहले देखो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो। ठीक है, डिग्री 2, 3 इस सब का मतलब क्या होता है ये हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कहने का मतलब जैसे मानो हमारे यहाँ पे वेरिएबल है x, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उसके जीरोस क्या है। कहने का मतलब मैं इस इक्वेशन में x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये इसकी जनरल इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करूं जिस वैल्यू के लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, कहने का मतलब पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसका जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हमारे पास बेटा ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं ना, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, फिर दूसरे मेथड में हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा था ना कि बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही करने हैं। ठीक है, जैसे मानो कि मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन क्या लिखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद a और c के फैक्टर्स करने हैं, फिर उन फैक्टर्स को यूज करके क्या बनाना है, b। इज इट क्लियर? सेम वही जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी थी ना, उसी को ही बोलते हैं कि हम इसके रूट्स निकाल रहे हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये वैल्यू है, ये बी ए सी, ये क्या है बेटा, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। अभी पीछे मैंने जनरल इक्वेशन लिखी थी ना, ए क्या होता है, ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब d की वैल्यू आ गई, x का फॉर्मूला क्या है बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसमें हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। दैट मीन्स सॉल्यूशन भी कितने आने चाहिए थे, 2, क्योंकि हमने पढ़ा है ना जितनी उसकी डिग्री होगी उतने क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे या फिर जीरोस होंगे। तो यहाँ पे भी इसके रूट्स क्या होने चाहिए थे, 2 ना। देखो बेटा ये 2 ही है, एक प्लस लिखा है और एक माइनस लिखा है। अगर मैं इसे अलग अलग करके लिखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और एक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 इंटू a। इज इट क्लियर? करें आगे। ठीक है, अब इसके बाद ना बेटा हमने ये भी देखना है कि अगर मैं ये d निकालूं ना, तो इस d की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे जो जीरोस आए हैं बेसिकली वो कैसे जीरोस हैं, रियल जीरोस हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, कहने का मतलब इमेजिनरी हैं, या फिर रियल और इक्वल है, या फिर रियल और अनइक्वल है। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमारी जो d की वैल्यू है अगर 0 से बड़ी होगी, तो अगर 0 से बड़ी होगी तो 2 जीरोस होंगे और दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर 0 के इक्वल है d की वैल्यू तो 2 रियल जीरोस होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, कहने का मतलब नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब हमारे जो रूट्स है वो इमेजिनरी है। ये जो अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू आती है ना बेटा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब आप 11th क्लास में आओगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हमारे d की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो हम सिर्फ ये बोल देंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी है, वो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है,
देखो तीनों कंडीशन मैंने लिख दी है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे कैसे हैं, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कि अनइक्वल, मतलब कि अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो इक्वल और रियल रूट्स हैं, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तब क्या करेंगे बेटा, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई भी इक्वल या फिर रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन है बेटा, ये वही है जो हमने पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, फॉर्मूले से -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c/a, ठीक है। और हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, c/a। चलिए अब करें क्वेश्चंस। Question number 1. Find the discriminant of the quadratic equation 4x² - 5 = 0. ठीक है, सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या होती है, d = b² - 4ac, ठीक है। अब b² - 4ac जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, ax² + bx + c = 0। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 4x² - 5 = 0। तो कहने का मतलब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो है नहीं ना कुछ, x की वैल्यूज तो कुछ दे नहीं रखा मतलब x क्वेश्चन में, तो इसका मतलब b कितना है, 0, a कितना है 4, c कितना है -5। वैल्यूज पुट कर दो बेटा, 0² -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया है 80। इसका मतलब d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, it has real and distinct roots. Is it clear? चलो करें आगे। और इन्होंने क्या बोला था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था और नेचर बताना था। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, कितना है 80, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। हमें रियल रूट्स बताने हैं। रियल की दो कंडीशन है, d की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी ले लेते हैं, है ना, या फिर दोनों ही कंडीशन ले लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, फॉर रियल रूट्स d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² + 4x + k = 0, और d का फॉर्मूला कितना होता है, b² - 4ac। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है k, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, d की वैल्यू 16 - 4k, और हमारी कंडीशन क्या थी, d क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 से बड़ा है 0 के बराबर, ये इस तरफ आएगा तो 4k, ठीक है। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा ये कितना आ रहा है 4 और k। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए, ठीक है। देखो जिस तरफ इसकी ये टेल आती है ना उसका मतलब होता है लेस देन, और जिस तरफ ये ओपन वाला आएगा उसका मतलब वो बड़ा, मतलब ये वाली चीज बड़ी है। तो कहने का मतलब k की वैल्यू 4 से छोटी है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या बताना था, रियल बताना था। रियल वैल्यूज कब तक रहेंगी, जब तक k की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, या फिर 4 भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, ठीक है। एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल। तो लेट वन रूट बी अल्फा, दूसरा रूट कितना हो जाएगा बीटा,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा किसके बराबर है, 1/अल्फा। इन्होंने क्या बोला है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। इज इट क्लियर? चलो अब ऊपर क्वेश्चन में जो गिवन है वहां से पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू बीटा की, ये किसके बराबर है बेटा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ से देखो सी किसके बराबर है, के, और ए किसके बराबर है, 5। तो इसका मतलब के अपॉन 5 हो गया सी बाय ए, और किसके बराबर होना चाहिए, 1। तो दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 5 के बराबर। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करा है, अल्फा बीटा किसके बराबर आया, 1, अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए, दोनों को इक्वेट कर दिया, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अब ये कैसे पहचाने बेटा, ए बी सी इसकी जनरल इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं फिर आपस में इक्वल। ठीक है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू के इक्वल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर रूट। एक रूट दूसरे रूट के कितना है, 6 टाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट, इन्होंने बोला ना कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। तो पहला रूट मान लेते हैं किसके बराबर है, दूसरे रूट के 6 टाइम्स के बराबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था ना किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह पे ऊपर से पुट कर दिया है 6 बीटा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ना, इस इक्वेशन से ए बी सी पहचान लेते हैं। जनरल इक्वेशन कितनी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल। वैल्यूज पुट कर दो सबकी। बी की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का 14, और ए की वैल्यू किसके बराबर है, के। ये कितना आ जाएगा, 6 बीटा प्लस बीटा 7 बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा 14। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 अपॉन के। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सेम चीज ये हमने किससे करा था, सम ऑफ जीरोस से। अब हम सेम चीज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह पे क्या पुट कर दूं, 6 बीटा, बीटा की जगह पे बीटा। सी की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर, और ए की वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर। ठीक है, कंपेयर भी कर लो और क्वेश्चन से देख भी लो। तो ये कितना आ गया, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन के। इज इट क्लियर? ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो बेटा।
बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा 2 अपॉन में k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में k। कितना हो गया ये 6, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 अपॉन में k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में k। कितना आ गया ये, एक k से एक k कैंसिल, 6 अपॉन k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर ले जाओ बेटा इसे, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 दैट इज k इज इक्वल्स टू 3। तो कहने का मतलब क्या गिवन था बेटा हमें क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 टाइम्स एक रूट दूसरी रूट के 6 टाइम होगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है k की, ऐसी वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। हमें p की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो तो यही कंडीशन पुट कर देते हैं। सबसे पहले उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, px x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा ये, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो px स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2px प्लस 6। इज इट क्लियर। चलो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है p, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2p, c की वैल्यू कितनी है 6 और हमें क्या निकालना है d। d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू को 0 पुट कर दो, b स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 4 इंटू a की वैल्यू p है, c की वैल्यू 6 है। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 0 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4p स्क्वायर माइनस 24p। ठीक है, दूसरी तरफ ले आए या फिर p कॉमन ले लो, कितना आ गया यहाँ पे 4p बाहर कॉमन ले लिया, p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब भी हमारी कभी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक टर्म जरूर क्या है 0। तो दोनों को एक एक बारी 0 करके रख लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 4p is equals to 0, that means p is equals to 0। यहाँ पे p minus 6 is equals to 0, that means p is equals to 6। Is it clear? हमने कौन सी कंडीशन लगाई है बेटा, इन्होंने बोला था 2 इक्वल रूट्स हैं तो मैंने क्या करा d is equals to 0। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें ये रूट इक्वेशन दे रखी है, इसके सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं हमें। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 9 अपॉन में 2, तो कितना आ गया ये 9/2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस कितना है 9/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, क्या दे रखा है, सॉल्व द इक्वेशन दिस। ठीक है, इस इक्वेशन में पहले तो ये क्या दे रखा है 2 की पावर 2x और इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 65 2 की पावर x माइनस 65 इंटू 2 कितना होता है बेटा 130। ठीक है, प्लस 122। इज इट क्लियर। हमने क्या करा है 2 की पावर 2x फिर 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 65 2 की पावर x, 65 को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया एक बारी, फिर 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस में 122 तो जो था ही वो लिखा है, 65 इंटू 2 कितना होता है 130। इज इट क्लियर। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8,
तो हो जाएगा 8 इंटू 2 की पावर 2x। ये कितना हो जाएगा 65 इंटू 2 की पावर x। और इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है -8। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं, मान लो t मान लिया, क्योंकि हम लोगों को बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, जो पावर में x है वो तो सॉल्व करना आता नहीं है, तो बेटर है हम इसे कुछ मान के कर लेते हैं। तो मैंने इसको t मान लिया, ये कितना हो जाएगा t²। ये समझ आया नहीं आया? देखो कैसे करें, 2 की पावर x को t माना है बेटा, और यहाँ पे लिखा क्या है, देखो 2 की पावर 2x लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर x इंटू 2। तो 2 की पावर x क्या था t, और फिर 2 इंटू 2 क्या था t²। ठीक है, चलो अब तो देखो थोड़ा इजी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई है। इस सब को एक तरफ ले आते हैं, कितना हो जाएगा ये 8t² माइनस 65t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये इस तरफ जाएगा माइनस, ये इधर जाएगा तो प्लस। अब हमने क्या करना होता है, a और c के पहले प्रोडक्ट करना है, कितना हो गया 64। अब इसको इस तरीके से लिखना है ताकि क्या आ जाए b आ जाए। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 8t² माइनस 64t माइनस t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? देखो ये 65t है ना, तो इन दोनों का सॉल्व करूंगी, -64 -1 तो माइनस का 65 ही हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, -64 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस वही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेना एक बारी हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इसको आगे वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा 8t, पीछे क्या बचेगा t माइनस 8। ठीक है, -1 बाहर कॉमन ले लिया, t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 8t माइनस 1 और t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रख देते हैं। तो 8t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करा, तो 8t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1/8। यहाँ पे देखो t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो t किसके बराबर आ जाएगा 8 के। अब t को हमने माना क्या था, हमें बेटा सॉल्व फॉर x है, हमें t थोड़ी निकालना है, हमने क्या निकालना है x निकालना है। तो वापस ये वैल्यू पुट भी करनी है। फिर कितनी थी t की वैल्यू 2 की पावर x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3 कि नहीं, 1/8 है ना, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे t की जगह पे 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8 की जगह पे 2 की पावर 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया है फिर 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर -3, ये नीचे है ना 2 की पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। दोनों तरफ कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -3। इज इट क्लियर और नॉट? एक एक बारी दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, तो एक बारी हमारा आ रहा था 1/8, तो 1 में 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है -3, और दूसरी तरफ भी करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अब अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा ये। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, सॉल्व फॉर x। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ट्राई कर लेते हैं एक बारी। देखो क्या दे रखा है हमें इक्वेशन क्या है, 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर मैं ट्राई करूं, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू b² प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये है हमारी a की वैल्यू, ये b और ये c। सबसे पहले d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला कितना होता है बेटे, b² माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6p, तो कितना हो जाएगा ये d इज इक्वल्स टू
6p² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू कितनी है p² माइनस q²। ठीक है, कितना आ गया ये 36p² माइनस 4 9 36 ब्रैकेट में p² माइनस q²। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसे, 36p² माइनस 36p² और माइनस माइनस प्लस 36q²। p² से p² कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36q²। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी होती है -b प्लस माइनस -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो -b कितना हो जाएगा माइनस का 6p प्लस माइनस √d की वैल्यू पुट कर दो 36q² अपॉन में 2a। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। a कितना है हमारे पास 9, वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 9 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 6p प्लस माइनस, बेटा 36 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6q। ठीक है, अपॉन में 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 बाहर कॉमन ले लिया, p प्लस माइनस q अपॉन में 18, इसको डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई p प्लस माइनस q अपॉन में 3। दैट मीन्स हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, क्या क्या p प्लस q अपॉन में 3 और कितना आ गया है p माइनस q अपॉन में 3। इज इट क्लियर, समझ आया बेटा? मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ऐसा नहीं कि खाली देखने से हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ट्राई करो साथ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्पित वॉज आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोगों ने खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अच्छा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 225। ठीक है, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, उन दोनों का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो कितना है 225। आगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 16 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है बेटा 16 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 16 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, और फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 225। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लार्जर नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है 225। ठीक है, लार्जर नंबर स्क्वायर किसके बराबर था 16 इंटू स्मॉलर नंबर, यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा 16 इंटू स्मॉलर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। ठीक है, लेट स्मॉलर नंबर को क्या मान लेते हैं x, लेट स्मॉलर नंबर बी x। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, कितना आ जाएगा 16x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। इसे दूसरी तरफ ले जाओ, कितना आ जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x, ये इस तरफ जाएगा तो -225 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो एक बारी, हम लोगों ने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी ना, सॉल्व करने को नहीं बोला, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला है। इज इट क्लियर? इन्होंने बोला कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का स्क्वायर, दोनों का सम किसके बराबर है 225, और लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है 16 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन अ मार्बल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन इनिशियल हाइट d मीटर्स विद एन इनिशियल स्पीड v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट अस सपोज टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे। इनिशियल का मतलब तो यही हुआ ना कि एकदम स्टार्टिंग में, जैसे हम बोलते हैं कि 10 सेकंड बाद ये हुआ, 20 सेकंड ये बाद हुआ, 30 सेकंड बाद ये हुआ, लेकिन एकदम इनिशियली क्या है टाइम 0। ठीक है, तो टाइम 0 पे इन्होंने क्या बोला है कि एक
स्टोन है उसे कहाँ से ड्रॉप करें, मार्बल को डी हाइट से, और इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। द हाइट ऑफ द मार्बल एट टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जाके, कुछ टाइम पे हम मान लेते हैं t सेकेंड पे, यहां से यहां तक टाइम t पे इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h इज इक्वल्स टू वी टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस में d। ठीक है, अब आगे देखो। A marble is dropped from a height of 48 मीटर विद इन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो मार्बल है ना उसे कितनी हाइट से फेंका गया था, 48 मीटर की हाइट से, और इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 10 मीटर। दैट मीन्स हमें v भी दे रखा है और d भी दे रखा है ना। इन्होंने बोला इनिशियल स्पीड दे रखी है v की वैल्यू, और d इनिशियली जिस हाइट से फेंका था वो कितना है, 48। तो d की वैल्यू कितनी है, 48 मीटर, और v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं बेटा, ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मार्बल टू हिट द ग्राउंड। एक बात बताओ कि जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसका मतलब तो उसने पूरा चल लिया है ना, हाइट उसने जहां से 0 से शुरू करा था वो जितनी हाइट थी वो पूरी की पूरी चल ली है उसने। ठीक है, और हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है हमने। ठीक है, पहले ही वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 10t माइनस 2t स्क्वायर प्लस में d कितना है, 48। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, टू हिट दी ग्राउंड, तो ग्राउंड पे हाइट कितनी 0 होगी, ऑन ग्राउंड बेटा ग्राउंड पे हाइट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हाइट की जगह पे 0 पुट कर दो, कितना आ गया, 10t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से -2 कॉमन ले लूं क्योंकि हमें -2 आगे दिया हुआ है ना, और फिर माइनस में हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना आ गया ये, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये -2 कहाँ चले गया बेटा, ये 0 के अपॉन में आएगा, 0 अपॉन समथिंग 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तब भी 0, 0 को किसी से डिवाइड करें तब भी 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 24। 24 के फैक्टर्स बनाओ, कितना आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या यूज कर सकते हैं हमारा, ताकि ये आ जाए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 3 5। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 24 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 24 के फैक्टर्स कितने थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इन तीनों को और इसको यूज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3। t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t। बेटा यहाँ पे माइनस आएगा ना, साइन चेंज, तो इसका भी होगा -24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, t माइनस 8 प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया ये, t प्लस 3 और t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक बारी 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 कॉमा 8। तो t जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 सेकेंड। इज इट क्लियर? देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि इनिशियली एक स्टोन को नीचे फेंका, कितनी हाइट से, d हाइट से। ठीक है,
अच्छा, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी दे रखी है जितने वेलोसिटी से उसे फेंका गया। फिर इन्होंने उस पूरी हाइट के बीच में कोई बोला है कि टाइम टी पे उसकी जो हाइट है वो ये होगी, और हमें बताना है कि ग्राउंड तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया होगा। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा उस टाइम पे हाइट कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ग्राउंड पे तो हाइट 0 ही होगी। किसी चीज की तो हाइट होगी ना, ग्राउंड तो कितना लेंगे, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हमें क्या बोला है बेटा, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन टू बी ट्रू। ठीक है, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालने की, क्या एक्स की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस एक्स को दूसरी तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा ये, ठीक है इतना, ये अंडर रूट 15 माइनस एक्स, ये एक्स दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव। अब क्या करना है, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बच गया, 15 माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं बेटा, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये 2x इधर आएगा प्लस का, ये 15 इधर जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसके 15 के फैक्टर्स करने हैं हमने, सच दैट हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए। देखो 3 5 तो इसका मतलब 5 माइनस 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 5 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, माइनस 15 ना, और देखो यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करके भी कितना आ रहा है, माइनस 15। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस 5, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस 3, कितना आ जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, तो x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बारी एक को 0 रख दो, एक बारी एक को, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इज इट क्लियर, हमें x की वैल्यूज निकालनी थी इसके लिए। ठीक है, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये वाली चीजें इसी साल इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज द इक्वल रूट्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और d का फॉर्मूला कितना होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इक्वेशन देखते हैं, क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो भी वैल्यूज है, देखो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू कितनी है 16, ये तीनों ही वैल्यूज ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 16, कितना हो गया ये p स्क्वायर, ये कितना आ गया 64। ठीक है, d की वैल्यू है कितनी 0, तो d की जगह पे क्या पुट कर दूं, यहाँ पे 0, ये इस तरफ जाएगा तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 8। ठीक है, कैसे आई बेटा, ये 64 किसका रूट होता है, 8 का ना। फिर मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि माइनस 8 का स्क्वायर भी कितना होता है 64, और प्लस 8 का स्क्वायर भी कितना होता है 64। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इन्होंने क्या बोला बेटा कि अगर तुम्हारी p की वैल्यू आ जाती है तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो पहले p की वैल्यू पुट कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ केस 1, ठीक है। फॉर p इज इक्वल्स टू 8, p की वैल्यू 8 के लिए और फिर p की वैल्यू -8 के लिए, दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना। एक बारी p 8 आ रहा है और एक बारी p -8। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ बेटा कि मैं 16 के ऐसे क्या फैक्टर्स करूं कि मेरे पास 8 आ जाए। 4 4 जा 16 और 4 + 4 कितना होता है 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, कितना आ गया x प्लस 4। फिर इन दोनों में से भी 4 कॉमन ले लो, कितना आ गया x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया x प्लस 4 और दूसरी वैल्यू भी x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा ये x इज इक्वल्स टू -4 और इसके लिए भी -4। देखो हमारे दोनों रूट क्या आ रहे हैं इक्वल, वो तो आने भी चाहिए थे क्योंकि हमने कंडीशन भी क्या पुट करी थी, दोनों रूट इक्वल की तो कंडीशन पुट करी थी कि d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसी का केस 2 p इज इक्वल्स टू -8 के लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16, ठीक है। इतना समझ आया। अब 16 के क्या फैक्टर्स कर दूं बेटा, इसके फैक्टर्स अगर मैं -4x और -4x कर दूं तो हो जाएगा नहीं हो पाएगा। देखो -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो +16 आ रहा है ना। हमने क्या करना होता है प्लस माइनस करके बीच वाली टर्म और मल्टीप्लाई करके a और c का फैक्टर, ठीक है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से x बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचा x -4 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा x -4। तो कितना आ गया ये x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4,4, ठीक है। देखो दोनों ही कंडीशन में इसके दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों कैसे रूट्स आ रहे हैं इक्वल रूट्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर। ये दो केस क्यों लिए हैं बेटा, मैंने दो केस इसलिए लिए हैं क्योंकि p की दो वैल्यूज आ रही थी तो दोनों के लिए फिर अलग अलग पुट करके और x की वैल्यूज निकाली है। इज इट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इफ द इक्वेशन दिस is equals to 0 has equal roots then show that this, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है ना इसके इक्वल रूट्स हैं तो दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। और d का फॉर्मूला कितना होता है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलो अब सबकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ से। देखो हमारी इक्वेशन कितनी है 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² - a² इज इक्वल्स टू 0। 2mc किसकी वैल्यू है b की, ये किसकी वैल्यू है a की और ये पूरी किसकी वैल्यू है c की, ठीक है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और जो बाकी की बची हुई टर्म्स है वो c, ठीक है। अब ये वैल्यू सब पुट कर दो यहाँ पे। d तो है हमारा 0, b की वैल्यू कितनी है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 + m², c की वैल्यू कितनी है c² - a²। इज इट क्लियर। चलो ये रब कर दूं। बेटा ये माइनस वाली टर्म है ना इसे दूसरी तरफ ले आओ, कितना आ जाएगा 4 1 + m² c² - a²। ये यहीं रहने दो, कितना हो गया ये 4m² c²। समझ आया नहीं आया। इसको माइनस वाली टर्म थी दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी और इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया 2 का स्क्वायर 4 m² और c², ठीक है। 4 से 4 कैंसिल। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो c² - a²।
प्लस m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर c स्क्वायर। m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है माइनस ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना बचा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था, कुछ और प्रूफ करना था? यस, यही प्रूफ करना था। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट करें, चलो क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, देखो सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, सेकेंड नंबर बी कितना हो जाएगा फिर सेकेंड नंबर 15 माइनस एक्स। कैसे पता लगा, दो नंबर्स का सम कितना है 15, तो अगर एक x है तो दूसरा कितना बचेगा 15 माइनस एक्स। देखो दो नंबर्स का सम था 10, अगर एक 7 है तो दूसरा कितना होगा 3, कैसे निकाला 10 माइनस 7। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है, x का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x, 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 में 15 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 3/10। हमने क्या करा, इसने बोला था सम ऑफ रेसिप्रोकल, हमने दोनों टर्म्स का अलग अलग क्या कर दिया रेसिप्रोकल। अब एलसीएम ले लो, ये इधर कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में नीचे एलसीएम में कितना आ जाएगा x माइनस 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, x से x कैंसिल, कितना आ गया ये 15/3, इसको इधर ले आओ 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इस तरफ कितना आ जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स। समझ आया नहीं आया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 10, ये नीचे आएगा तो 3, इन दोनों को ऊपर लेकर कितना आ जाएगा ये 3 5 जा 15, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को 15 से करा तो 15x, फिर x को x से करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इन सारी टर्म्स को इस तरफ ले आओ बेटा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर्स करूं मैं ताकि 15 आ जाए, क्या मैं 10 इंटू 5 कर सकती हूँ? देखो 10 इंटू 5 करूंगी तो कितना आ जाएगा 50, और 10 प्लस 5 करूंगी तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लिया, कितना बच गया, यहाँ से -5 कॉमन ले लिया, कितना बच गया इज इक्वल्स टू 0। कितने दो ब्रैकेट्स हो गए, x माइनस 10 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो, अगर x माइनस 10 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 10। ठीक है, और अगर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें हम। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation this, find the quadratic equation whose roots are this। ठीक है, हमें अल्फा बीटा जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन दे रखी है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन हमने निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें बेटा ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें
रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर के। चलो कैसे निकाल सकते हैं, हमें दे रखी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालूं दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी कितना है यहाँ पे, -7 और ए की वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स ये कितना हो गया 7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7। अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकालूं तो अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1 दैट इज 10। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 10 स्क्वायर दैट इज 100। दैट मीन्स यहाँ पे तो हमारा काम खत्म है ना, हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए था, वो आ गया, पुट कर देंगे। बस अब हमारा काम किसका बचा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का। हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 7 के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कितनी वैल्यू है इसकी 10, यहाँ पे पुट कर दो, इज इक्वल्स टू 49। कितना हो गया ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 29। हमें क्या चाहिए था, एक तो चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और एक चाहिए था अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 29x और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ये रहा प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर, कौन कौन सी इक्वेशंस पुट करी है बेटा मैंने, ये ए 1 2 3 लिख देते हैं। वन 2 फिर 3 और ये 4। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कहाँ से लिखी है मैंने, फ्रॉम सेकंड से, और ये वाली इक्वेशन कहाँ से लिखी है, फ्रॉम 1। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी है और यहाँ पे वैल्यूज कहाँ कहाँ से पुट करी है, एक तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और एक अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। इज इट क्लियर, करें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। चलो देखो हमें क्या बोला है, अ क्विल्ट मेकर हैज अ रेक्टेंगुलर क्विल्ट मेजरिंग 12 यूनिट्स बाय 8 यूनिट्स। ठीक है, इसको 12 बाय 8 की रजाई बनानी है। आगे इफ ही वांट्स टू ऐड अ बॉर्डर टू इट। ठीक है, देखो एक पर्सन है, उसको ये क्विल्ट बनानी थी रजाई। ठीक है, तो अब उसने क्या करा है, पहले तो चारों तरफ रजाई थी, उसने ना बॉर्डर अटैच करना है ताकि वो और सुंदर दिखे। जो बॉर्डर है ना उसकी लेंथ कितनी है 2x और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है बॉर्डर की x। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। He has 64 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ फैब्रिक फॉर द बॉर्डर। बॉर्डर के लिए उसके पास कितना फैब्रिक है 64 यूनिट्स का। ठीक है, आगे इफ x and 2x are the widths of the border as shown, frame a quadratic equation using the total area enclosed by the new quilt। तो हमें निकालना है कि टोटल कितना एरिया एनक्लोज्ड होगा। एक चीज देखो बेटा, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 12 तो थी 12 के साथ में ये 2x ये प्लस 2x, तो लेंथ कितनी है इसकी, कितना आ गया 12 प्लस
4x, ठीक है। अब इसकी विड्थ देखते हैं, विड्थ कितनी है 8 तो ये थी प्लस x, तो इसकी ब्रेथ कितनी है 8 प्लस x कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 2x। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है बेटा, हमने इसने टोटल हमें एरिया दे रखा है ना, कितना एरिया है इसका, पहले था 12 इंटू 8 और अब कितना हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस में 64, ठीक है। ये समझ आया बेटा ये क्यों करा है, देखो इसने बोला ना कि पहले 12 इंटू 8 तो था ही, ठीक है, तो 12 8 जा 96 हो गया प्लस 64 क्यों, क्योंकि उसको बॉर्डर के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है उसके पास, कितना एरिया है उसका 64, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल 12 8 जा 96 प्लस 64 कितना हो गया 6 और 4 10, ये आ गया 160 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या है हमारे पास टोटल एरिया और इसके पास लेंथ और विड्थ दे रखी है हमें, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो कितना हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। आगे देखो तो कितना हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, एरिया कितना है 160, लेंथ कितनी है 12 प्लस 4x और ब्रेथ कितनी है 8 प्लस 2x, ठीक है। सॉल्व देख लो पीछे एक बारी, कितनी है 12 प्लस 4x और विड्थ कितनी है 8 प्लस 2x और वो कितना है 160, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 8 96 प्लस 24x प्लस 8 4 जा 32 प्लस ये कितना आ गया 4 2 जा 8x स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। इसको इधर ले जाओ बेटा, कितना आ गया 160 माइनस 96, यहाँ पे कितना बचेगा 32 प्लस ये 56x, ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर। इज इट क्लियर, इन दोनों को माइनस कर लो बेटा, कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 6 4 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 15 माइनस 9 कितना बचेगा 15 माइनस 9 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 64 इज इक्वल्स टू 56x प्लस 8x स्क्वायर, इसको भी इस तरफ ही ले आओ, कितना आ जाएगा फिर 8x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है सब में से, यहाँ पे कितना बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे 7x, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरे को माइनस 8 के फैक्टर्स इस तरीके से करने की कितना आ जाए 7 आ जाए, पहले तो वो देखो वो 8 इधर आके 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, समझ आ गया। 7 के फैक्टर करने हैं ना, मतलब मेरे को 7 लेके आना है 8 के फैक्टर्स तो मैंने क्या करा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ गया x बाहर आ गया x प्लस 8 माइनस 1 बाहर आ गया x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, कितना हो गया x माइनस 1 और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू 8 आ रही है माइनस 8, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो साइड थी ना, लेंथ थी उसकी, लेंथ नेगेटिव में थोड़ी होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या पॉसिबल है ओनली x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था इसने, टोटल एरिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा था फाइंड द मेजर्स ऑफ द न्यू कोइल, ठीक है, और हमें जो नई रजाई है उसकी डायमेंशंस बताने हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हो गया है,
और ये यहाँ से सेकंड पार्ट है। अब हमारी लेंथ कितनी थी? लेंथ थी हमारी 12 प्लस 4x, तो अभी कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 4 इंटू 1, 12 प्लस 4 16, ठीक है। और ब्रेथ कितनी थी हमारी? 8 प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2 इंटू 1, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10, ठीक है। तो लेंथ हमारी निकल गई और ब्रेथ भी निकल गई, ठीक है। करें आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है? सॉल्व फॉर x। x के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ना x की सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। इसको लिखो, x की सारी टर्म्स को एक तरफ कर दो। कितना हो जाएगा? 1 में 2a प्लस बी प्लस 2x ये वाली टर्म इधर जाएगी तो -1/2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1 में b, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे? 2a प्लस b प्लस 2x, साथ में 2x, फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो 2x माइनस ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, कितना बचेगा? 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 में 2a प्लस 1 में b, या फिर इस तरफ भी साथ के साथ एलसीएम लेके लिख देते हैं। कितना आ जाएगा नीचे एलसीएम? 2ab, फिर यहाँ पे b प्लस 2a, ठीक है। इस माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, कितना हो गया? 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2x, फिर यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू b प्लस 2a अपॉन में 2ab, ठीक है। माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 2a प्लस b, ठीक है, अपॉन में, इसके अपॉन में जो बचा है वो सारा लिख देते हैं। कितना है? 2a प्लस b प्लस 2x और 2x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन में 2ab, ठीक है। 2a प्लस b लिखो या b प्लस 2a, बात तो एक ही है, ठीक है। ये 2a प्लस b, ये 2ab प्लस b से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2ab, इसे इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा? 2x 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है। ये इधर चले गया पूरा का पूरा, इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया? 2ab इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4ax प्लस 2xb, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, ठीक है। चलो इन सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, कितना आ गया? 4x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? 2a 2b प्लस 4a प्लस 2b, ठीक है। 4x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, 4a प्लस 2b, ये वाली टर्म इस तरफ आएगी तो प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू 0। आगे यहाँ तक समझ? ठीक है। अब इस इक्वेशन को बेटा हमने सॉल्व भी करना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर ठीक है, चेक कर लें एक बारी। 4x स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 4a प्लस 2b प्लस 2ab, 4a प्लस 2b प्लस 2ab, ठीक है। इस इक्वेशन में कुछ से कुछ और भी कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा?
2 बाहर ले लिया कॉमन, इन दोनों में से 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 2a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा फिर प्लस का ab इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो ये वाला 2 इधर आके 0 के अपॉन में आएगा तो 0 अपॉन समथिंग 0, सिर्फ ये बचा है 2x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस ab इज इक्वल्स टू 0, ठीक है इतना। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसमें चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना उससे सॉल्व कर लेना, चाहो तो मिड पॉइंट उससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक से सॉल्व कर लो। x की वैल्यू लिखो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मैं क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रही हूँ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और d का फॉर्मूला कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए बी। ये समझ आया क्या करा, x के साथ वाली टर्म क्या होती है b, फिर 4 फिर a और फिर c, ठीक है। अच्छा अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में कितना हो जाएगा 2 तो फॉर्मूले वाला और 2 ये कितना हो गया 4ab, ठीक है। फिर इसको अंदर देखो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो माइनस का 8ab, ठीक है। इतना सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया ये d इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है। देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, चेक कर लो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये x की जगह पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू फॉर्मूला कितना था माइनस b, तो माइनस का 2a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 2a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। ये हो गया माइनस का 2a प्लस b प्लस माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, बच गया 2a माइनस b अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस जब भी लिखा होता है ना, इसका मतलब एक बारी प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बारी माइनस के साथ। एक बारी प्लस के साथ सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये माइनस 2a माइनस b, प्लस के साथ करूंगी तो प्लस 2a माइनस b अपॉन में 4a, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया बेटा ये माइनस बी माइनस का 2b माइनस 2b अपॉन में 4, कितना आ गया माइनस b बाय 2, ठीक है। चलो अब दूसरी वैल्यू, अब की बार किसके साथ सॉल्व करते हैं माइनस के साथ, कितना आ जाएगा ये माइनस का 2a माइनस b माइनस 2a, ये माइनस के साथ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस b अपॉन में 4, तो प्लस b माइनस b कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4a अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू माइनस का a। दैट मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, क्या क्या, एक तो x की वैल्यू आई है माइनस a और एक x की वैल्यू आई है माइनस का b बाय 2, ठीक है। इज इट क्लियर, थोड़ा बड़ा था बेटा ये क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट ट्राई करें आप, क्या दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 640 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 64, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। देखो उन्होंने क्या बोला डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर, ऐसा मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है उसकी साइड्स है एक्स एक्स और एक स्क्वायर है उसकी साइड्स है वाई वाई, ठीक है। तो पैरामीटर कितना होगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 64। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आता है सम ऑफ ऑल साइड्स,
तो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, तो x x x x चारों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4x। सेम ऐसे y y y y चारों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये 4 बाहर कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 64। इसको इधर नीचे डिवाइड में ले आओ, x माइनस वाई 64 अपॉन 4 कितना आ गया ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, चलो अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, क्या बोला है, सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स। सम ऑफ एरियाज, इन दोनों स्क्वायर्स का एरिया का सम। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, पहले वाले का स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर, दोनों का किसके बराबर है 640। ठीक है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा, x माइनस 16 इज इक्वल्स टू y। समझ आ गया क्या कर रहा है, इसको इधर ले, इसको इधर ले, तो x माइनस 16 इज इक्वल्स टू y। ये वाली x y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता है। ये लाइन कहाँ से लिखी है बेटा, ये सम ऑफ स्क्वायर्स से। ठीक है, कितने आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है x माइनस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, x माइनस 16 है, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 32x इज इक्वल्स टू 640। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस 32x और ये 256 माइनस 640 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 32x, इन दोनों को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 384 इज इक्वल्स टू 0। 2 सब में से कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 192 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर आएगा तो 0 अपॉन समथिंग 0 इज इक्वल्स टू 0। अब 192 के फैक्टर्स कर लो, कितना आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको करूं 24 आ रहा है ना, 24 2 2 सा 4 4 2 सा 8, 24 माइनस 8 से भी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x और कितना आएगा यहाँ पे माइनस का प्लस 8x, यहाँ पे माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये माइनस आएगा ना यहाँ पे, देखो ये माइनस का इसलिए माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 24 प्लस 8 बाहर ले लिया, x माइनस 24, तो ये क्या हो गया x प्लस 8 और x माइनस 24, तो x माइनस 24 हो गया एक तो, और एक हो गया x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक बारी 0 रखेंगे तो एक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 24 और एक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 8। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत इतने में। हमने क्या निकालना था बेटा, हमने इन दोनों स्क्वायर्स का साइड्स निकालनी थी। देखो माइनस 8 तो हो नहीं सकती है, साइड कभी भी माइनस में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी है 24 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस 16, तो y कितना आ जाएगा 8। ठीक है, x माइनस 16 मतलब 24 माइनस 16 कितना बचेगा 8। इज इट क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप। चलो देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला है हमें, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 24। ठीक है,
चलो एक 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना है XY। ठीक है, XY का मतलब जैसे मानो 45 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 40 प्लस 5, तो दैट मीन्स 4 इंटू 10 प्लस 5। तो मैं इस XY नंबर को भी क्या लिख सकती हूँ बेटा, फिर 10x प्लस y। इतना आया, समझ नहीं आया? देखो 45 था लेटेस्ट सपोज कोई नंबर, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ 40 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 5, तो मैंने इसको लिख दिया 10। और अगर मान लो नंबर XY होता तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर बी, लेट नंबर बी 10x प्लस y। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या बोला बेटा इन्होंने, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 24, दैट मीन्स XY इज इक्वल्स टू 24। ठीक है इतना, चलो आगे देखते हैं। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर मैं नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेस। ठीक है, मेरा नंबर था, मैंने उसमें से 18 माइनस कर दिया, तो मेरी डिजिट्स ने अपना जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर लिया। कहने का मतलब अगर पहले नंबर मेरा XY था तो अब मेरा नंबर कितना हो जाएगा फिर YX। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। पहले मेरा नंबर था 10x प्लस वाई, तो मैंने अपने उस नंबर में से क्या माइनस कर दिया है 18, तो ये किसके बराबर आ गया फिर 10y प्लस x। चलो अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन में x, y की वैल्यू 24 अपॉन में x यहाँ पे पुट कर देते हैं। 10x प्लस 24 अपॉन x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 24 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इतना कितना आएगा 10x, y की जगह पे 24 अपॉन एक्स माइनस 18, 10 y की जगह पे 24 अपॉन एक्स प्लस एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे x, कितना आ गया ये 10x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 18x। इतना आ गया समझ, x एलसीएम लिया तो हो गया 10x स्क्वायर, 24 का 24 एज इट इज, और यहाँ पे 18 की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस का 18x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम लिया x, तो ये ऊपर कितना है 10 इंटू 24 240, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x से x कैंसिल। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, कितना हो गया 10x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 18x माइनस 240 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ नहीं आया? 10x स्क्वायर 24 माइनस 18x माइनस 240 माइनस का x स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 10 माइनस 1 कितना बचेगा 9, माइनस का 18x। बेटा इसको माइनस करना जरा, 240 और 24 को अगर मैं माइनस करूं तो कितना हो जाएगा माइनस करके, ठीक है। इतना देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन सारी सही की है हमने। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिजिट ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कैलकुलेशन ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। अच्छा देखो, अब इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 9 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो 9 बाहर कॉमन आएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। 24 के क्या फैक्टर्स करूं कि हमारे पास आ जाए यहाँ पे 2, तो 6 4 जा 24, ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस 6 प्लस 4 बाहर कॉमन ले लिया, कितना बच गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया x माइनस 6 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके दोनों टर्म्स को 0 के बराबर रख दो। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ठीक है, और यहाँ पे रखूंगी तो देखो ये वाला से केस तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हमारा इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, इसको लिख दो नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 6। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो y कितना था बेटा 24 अपॉन में x, मतलब 24 अपॉन में 6, कहने का मतलब कितना आ गया ये 4। तो हमारा नंबर कितना है, इसका मतलब नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस y, तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 60 प्लस 4, कितना हो गया है, नंबर इज 64। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, यही पूछा था। इज इट क्लियर? इन्होंने हमसे पूछा था फाइंड दी नंबर, जो हमने नंबर स्टार्टिंग में एज्यूम करा है वो नंबर निकालना था कि कितना होगा। इज इट क्लियर? चलो आगे करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream then to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। चलो सुनो, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। एक चीज होती है कि पानी मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर हम इसी डायरेक्शन में बोट से जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर मानो पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। इतनी बात समझ में आ गई। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब कि सेम डायरेक्शन है पानी वाली, और अपस्ट्रीम मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन है किससे, पानी से। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बेटा इसका क्या मतलब है, देखो एक चीज समझो, वो एक जगह से दूसरी जगह पे गया पहले तो, फिर दूसरी जगह से वापस आया, दोनों में इतना तो कंफर्म है कि डिस्टेंस क्या चला होगा उसने, इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से गया वहां तक पहुंचा, फिर वहां से वापस आया, तो दोनों टाइम पे डिस्टेंस क्या हो गया इक्वल। इज इट क्लियर? चलो अब हमने क्या करना है, लेट हम मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है वो कितनी है, x। ठीक है, ठीक है, दे रखी है हमें स्पीड ऑफ बोट in still water is, देखो स्पीड ऑफ बोट हमें कितनी दे रखी है, आ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं बेटा कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, स्ट्रीम मतलब जो इस स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, x है। ठीक है, देखो बोट की स्पीड कितनी है 18, पानी की स्पीड कितनी है x। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पानी उसे सपोर्ट करेगा, है ना, वो जल्दी पहुंच जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो फिर पानी उसे अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब पानी इस डायरेक्शन में, बोट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो उसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मानो ऐसा नहीं होता
कि हम लोग कभी साइकिल चला रहे हैं, हम साइकिल इधर लेके जा रहे हैं और हवा की डायरेक्शन भी यही है, तो इजी होता है ना साइकिल चलाना। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम साइकिल चला रहे हैं और अचानक से दूसरी तरफ हवा चलने लग जाए तो साइकिल चलाना क्या हो जाता है, मुश्किल। वही सेम चीज़ है ये, ठीक है। तो अब हमने स्पीड ऑफ बोट मान लिया, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिया। अब हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बेटा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा फिर 18 माइनस एक्स, है ना। और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स। इसका मतलब समझ आया नहीं आया, अपस्ट्रीम में अपोज करेगा, डाउन स्ट्रीम में फेवर करेगा, ठीक है। अगर मान लो पानी भी इधर और बोट भी इधर तो वो उसे सब फेवर कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड नेट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इन्होंने क्या बोला बेटा, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम के में, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपस्ट्रीम का लिख लेती हूँ। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी थी बेटा, 18 माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना है 24, टाइम मैं मान लेती हूँ कितना है t1, ठीक है। तो यहाँ से t1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, सेम चीज डाउन स्ट्रीम के लिए कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होएगा, स्पीड कितनी है 18 प्लस एक्स, डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम मान लेते हैं t2, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स। इतना समझ आ गया। अब t1 माइनस t2 किसके बराबर है, 1। कहाँ से, गिवन है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अपस्ट्रीम वाला टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा है। इसका मतलब अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम किसके बराबर हो गया, 1 आवर के इक्वल, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज t1 t2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल्स टू 1। अब उसमें से 24 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, और नीचे एलसीएम में कितना आ जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। आया समझ नहीं आया, देखो 24, ये इससे 24 तो मैंने पूरे में से बाहर कॉमन ले लिया पहले, फिर ये इधर जाएगा तो 18 प्लस एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन माइनस और 18 माइनस एक्स, और नीचे ये दोनों 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो 24 ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स, अंदर जाएगा तो माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 18 से 18 कैंसिल, ठीक है। अब अंदर कितना बच गया, ये 24 ब्रैकेट में 2x अपॉन में 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। आ गया इतना समझ, ठीक है। अब इन दोनों को इधर पे ऊपर ले जाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 24 इंटू 2 48x इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। इतना a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का कितना फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका 18 का स्क्वायर कितना होता है 325,
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये इस तरफ गया, ये भी इधर ही है, ये तो प्लस का हो जाएगा ना फिर, और ये इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 324 के फैक्टर्स करने हैं, कितना आ जाएगा ये, मुझे लेके आना है 48, ठीक है। तो अगर मैं 48 के लिए करूं 54 माइनस 6, हाँ आ जाएगा, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। बेटा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 54 इंटू 6 यही आएगा 324, ठीक है, और 54 माइनस 6 कितना आ रहा है 48, ठीक। चलो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कितना बच जाएगा, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन आ गया, कितना बच गया, x प्लस इज इक्वल्स टू 0, कितना हो गया ये x माइनस 6 और x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। एक एक बार ही दोनों को 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 54 जो है वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड जो है वो किस में नहीं हो सकती, नेगेटिव में। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा क्या था, हमसे पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछी थी, जो हमने क्या मान रखी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। दैट मीन्स स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारी d की वैल्यू क्या होती है 0, तो d की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। d का मतलब कितना है बेटा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके बराबर है 0 के। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, पहले इसमें से अलग कर लेते हैं, ये जनरल इक्वेशन नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करा है बेटा, ये जो बाहर के था ना उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करा है मैंने, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है b होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बीच वाली टर्म है वो b होता है, बल्कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो b होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, तो ये जो 2k है ये तो b की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है c की, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट कर दे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू ये पूरी की पूरी है, कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है। ये माइनस की टर्म है, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो कितना आ गया ये 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, फिर k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया ये माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हमें क्या बोला बेटा, सॉल्व फॉर x, ठीक है। ये भी वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, अभी पीछे भी करा था ना एक और ऐसा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। इसकी लिख लेते हैं क्वेश्चन, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू
5 अपॉन में x प्लस 4। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कितना आ गया ये 5x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में x प्लस 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x। 5x स्क्वायर फिर x को करा x प्लस 5x 1 को 1 से करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कितना आ गया 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8x प्लस 4 अपॉन में नीचे कितना हो गया बेटा ये 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे 4 कितना बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, इतना ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अंदर लेके जाते हैं, कितना आ जाएगा ये 2x स्क्वायर ठीक है, ये कितना आ गया 4 2 जा 8x स्क्वायर और ये कितना हो गया 8 और 1 9, 9 4 जा 36x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 आएगा बेटा, यहाँ पे 30x प्लस 5। ठीक है, अब इन सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 देखो ये वाली सारी टर्म्स मैंने लिखी, इन सबको दूसरी तरफ ले जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा -8x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। कितना आएगा ये माइनस करके 25 माइनस 8x स्क्वायर कितना हो गया ये 17x स्क्वायर, 30 माइनस 6 माइनस का 6x, 5 माइनस 16 माइनस का 11x। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 7x स्क्वायर 17 माइनस 11 कर दूँ तो 6 आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, और ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस का 17x प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। 17x बाहर कॉमन ले लिया, कितना बच गया x माइनस 1 प्लस 11 बाहर कॉमन ले लिया, कितना बच गया x माइनस 1। कितना आ गया बेटा ये 17x प्लस 11 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, दोनों को एक एक बारी 0 रखेंगे तो एक तो आ गया x इज इक्वल्स टू 1 और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस का 11/17। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, इसी के साथ हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वीडियो करना मत भूलना पेपर में जाने से पहले, क्योंकि इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन करवा रखा है जो भी प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ये करने के बाद। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।